हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सेक इनवर्स का डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन है आपका r -1 रेंज है इसका 0 to पाई -π/2। ठीक है, तो आप जानते हैं इसके लिए पहले आपको कॉस पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कॉस ऑफ ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है। कॉस ऑफ π/2 आपका 0 होता है और कॉस ऑफ पाई आपका -1 होता है। ठीक है, तो आप जब सेक ऑफ ज़ीरो निकालिएगा तो 1/cos ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ 1/1, दैट इज़ इक्वल टू 1। सेक ऑफ ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू 1। सेक ऑफ π/2 अगर आप निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जब आप सेक ऑफ पाई निकालते हैं तो 1/-1 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ओके। तो आपको कॉस का फिगर आपको पता है, कॉस का फिगर आप देख सकते हैं। कॉस का फिगर मैं आपको बता ही देता हूँ। कॉस जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ π/2 क्या है, 0 है। तो π/2 पर आपका वैल्यू 0 हो जाता है और कॉस ऑफ ज़ीरो पर इसका वैल्यू 1 रहता है। कॉस ऑफ ज़ीरो पे 1 रहता है, π/2 पे 0 रहता है। और कॉस ऑफ पाई, और जब आगे बढ़ेगा, जब पाई पे जाएगा तो ये माइनस में आ जाता है, दैट इज़ -1। और ये हो गया आपका +1। क्या ज़ीरो पर क्या हो गया, ज़ीरो पर +1, π/2 पर 0 और पाई पर -1। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन शेडेड रहता है इसमें। ठीक है, कॉस का जब आप सेक इनवर्स निकालते हैं तो आपको कॉस इनवर्स आपको पता है। कॉस इनवर्स का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमको सेक इनवर्स डायरेक्ट निकालना है। साउंड बहुत तेज आ रहा है, एक सेकंड। तो आपको सेक इनवर्स का डायग्राम निकालना है। सेक इनवर्स के लिए पहले आपको सेक का डायग्राम पता होना चाहिए, है ना। ये कॉस का डायग्राम है, सेक का डायग्राम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं सेक का डायग्राम। ठीक है, सेक का डायग्राम आप देखिए कि सेक ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। सेक ऑफ ज़ीरो आपका 1 आ गया, 0 डिग्री। सेक ऑफ π/2 इज नॉट डिफाइंड। जब ये π/2 पे गया तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू माइनस सेक ऑफ पाई, जब ये पाई पर चला गया देन इट इज़ -1। तो इसका फिगर आप थोड़ा सा समझ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए। आप देखिए कि सेक ऑफ ज़ीरो क्या है, 1 है, ठीक है ना। और सेक ऑफ 1/0 है ना,
नॉट डिफाइंड। और अगर इसके नीचे अगर 1/0.5 लगा लेते, 1/0.5 लगा लेते तो क्या हो जाता, 2 हो जाता, है ना। तो मतलब कि ये इंक्रीजिंग जाएगा, है ना। जितना नीचे वाला छोटा होते जाएगा उतना ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा होते जाएगा। मतलब कि इसको जैसे जैसे हम 0 के नज़दीक लाते जाएंगे इट विल मूव ऑन टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर पाई पर क्या है इसका, दैट इज -1, ठीक है। तो यहाँ पर पाई पे तो -1 है, लेकिन इट इज़ जैसे जैसे ये पाई के पास आते जाएगा, π/2 के पास, तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका सेक का, ठीक है ना। सेक का जो फिगर होता है वो ऐसा होता है, कॉस का ऐसा होता है, सेक का फिगर ऐसा होता है। इसको अगर आप कंप्लीटली बनाते हैं इस फिगर को तो ऐसा बनेगा, जैसे ये क्या हो गया, π/2, ये आपका 0, ये पाई हो गया, इधर क्या हो गया आपका -π/2। अगर -π/2 अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो फिगर आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग लिमिट जो लेते हैं 0 to π लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3π/2 अगर जाता है, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपको सेक का कॉस का, जैसे सेक ऑफ एक्स का अगर आपका डोमेन पूछा जाए तो सेक ऑफ, इसका लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। सेक का आपका है सेक ऑफ 0, बोलते हैं 0 to π, है ना। 0 to π लेते हैं, 0 से π लिया मैंने, ठीक है। सेक 0 to π लिया, और यहाँ पर देखिए π/2 पर क्या हो जा रहा है, ये डिफाइन नहीं हो पा रहा, π/2 पे इट इज़ नॉट डिफाइंड, तो -π/2 कर देंगे, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेक का रेंज आपका हो जाएगा कि इट इज़ गोइंग, आप इसको देखिए ये इन्फिनिटी तक ऊपर तक चला जाएगा, इन्फिनिटी नीचे तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर हो जाएगा एक्सक्लूडिंग ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ के, है ना। ये बीच वाला जो पोर्शन है पूरा, ये तो पूरा खाली है बीच वाला पोर्शन। तो बीच वाला पोर्शन कहाँ है, इसका रेंज है -1 से +1, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। अब इसका इन्वर्स जब लेंगे, सेक इन्वर्स जब लेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r -1 to 1, और रेंज हो जाएगा 0 to π -π/2, ठीक है। फिगर इसका आप समझ लीजिए कि ये सीधा रोटेट हो जाएगा, ऐसे पूरा रोटेट हो जाएगा पूरा फिगर, ठीक है। और आप इसका फिगर आप देख सकते हैं बुक में, सेक इन्वर्स का पेज नंबर 38 क्लास 12, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉसेक एक्स का बनाया था, कॉसेक इन्वर्स का बनाया था, उसी तरीके से सेक इन्वर्स का भी फिगर बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो
tan इनवर्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।